चलें जी, ये स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो गया और साथ ही PHP माई एडमिन। स्टूडेंट पोर्टल डेटाबेस से अगर मैं आपको चेक करवाऊँ, ये स्टूडेंट पोर्टल डेटाबेस है। अभी तक हमने क्या किया कि एक डेटाबेस क्रिएट किया था यूज़र्स वाला। पहले ये देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं। एक डेटाबेस क्रिएट किया था, यूज़र्स के नेम थे, इसमें डिफरेंट कॉलम्स है, नेम CTC NIC वगैरह वगैरह, यूज़र ID, रोल। रोल जो भी होगा, एडमिन होगा या स्टूडेंट है या टीचर है, जो भी उसका रोल होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो, जैसे कि अभी हमने ईज़ा फातिमा और ईज़ा@gmail.com दिया था कि ईज़ा अगर अपनी ईमेल एंड पासवर्ड अपना देती है तो वो यहाँ से पासवर्ड क्या था, पासवर्ड आई थिंक हमने चेंज करके 1 2 3 4 5 रख दिया था। ओके। तो अभी अपनी वो प्रोफाइल देख सकती है, अपडेट कर सकते हैं या पासवर्ड वगैरह अपडेट कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम तक वर्क किया था। आज हम क्या करेंगे, हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम क्या करते हैं, पैनल बनाते हैं। एडमिन के लिए अलग पैनल बनाते हैं। एडमिन के लिए सेम टू सेम जिस तरह का पैनल ये बनाया हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही एक पैनल बनाते हैं एडमिन के लिए। ओके, सेम टू सेम, कुछ कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह का बना हुआ है। और फिर एडमिन में हम मज़ीद जो है ना वो चीज़ें ऐड करेंगे कि एडमिन सारे स्टूडेंट्स को देख सकता है, टीचर्स को देख सकता है, किसी भी स्टूडेंट या फिर टीचर। फ़िलहाल जो है ना वो हम स्टूडेंट्स की हद तक ही रहेंगे। ओके। तो एडमिन किसी, अगर कोई भी स्टूडेंट यानी कि अगर साइन अप करता है तो पहले वो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में होगी। अगर एडमिन अप्रूव करते तो फिर ही वो लॉगिन कर सकता है, ऐसे वो लॉगिन नहीं कर सकता। तो हम एडमिन के लिए पैनल बनाते हैं। तो एडमिन के लिए एडमिन पैनल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रिकॉर्ड एज अ एडमिन जो है ना वो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो भी साइन अप करेंगे, रजिस्टर करेंगे, वो एज ए स्टूडेंट रजिस्टर होगा। लाइक दैट कि अगर मैं आमिना बेग और यहाँ पे आमिना एंड सिटी लाहौर, CNIC, जेंडर फीमेल एंड चूज़ कोई भी जो है वो हम इनमें से देख लेते हैं प्रोफाइल्स। तो चलिए अभी हम एक मेल की कर देते हैं, ऑन रज़ा कर देते हैं। ओके, एंड on@gmail.com एंड ये जेंडर मेल एंड पासवर्ड 1 2 3, कंफर्म पासवर्ड 1 2 3, सबमिट करते हैं। तो ये एज अ स्टूडेंट रजिस्टर होगा। अगर हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो ये एज ए स्टूडेंट जो है वो एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया। बट हम यहाँ से क्या करते हैं, मैनुअली हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। हम यहाँ से इसको एडमिन कर देते हैं। जहाँ पे रोल लिखा हुआ स्टूडेंट, हमने इसको एडमिन कर दिया। तो अब आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे दो रोल्स हैं, एक आपका स्टूडेंट के और दूसरा आपका एडमिन का। अभी हम क्या करते हैं कि हमने एक पैनल अलग से बनाना है। किसके लिए हमने पैनल बनाना है, यहाँ पे हम आते हैं एंड ओपन फोल्डर, स्टूडेंट पोर्टल, और ये ओपन कर लिया। अब हमने एक और पैनल बनाना है, एडमिन पैनल बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, htdocs में, और यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल होगा। हम इसको ओपन करते हैं और देखें स्टूडेंट पोर्टल के अंदर क्या क्या था। हेडर था, इंडेक्स था, लॉगआउट था, प्रोफाइल था, अपडेट पासवर्ड था और अपडेट प्रोफाइल था। तो हम कहते हैं ठीक है, जो स्टूडेंट में चीज़ें हैं वही जो है वो हम एडमिन के लिए फ़िलहाल रखते हैं। तो हमने एक और सेम वही पैनल जो है ना वो एडमिन के लिए बना दिया। अब लॉगिन का तरीकाकार क्या होगा, वो हमने login.php में सारा यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। यहाँ पे हमने ये कहना है कि हाँ, अच्छा, आप सबको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? किसी का कोई रिप्लाई, सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके। अच्छा चलें जी,
हम क्या करते हैं, हमने इसे कॉपी पेस्ट किया था। अभी लॉगिन डॉट पीएचपी में हम क्या चेंज करने वाले हैं, हमने अभी तक क्या किया था कि हम पोस्ट मेथड के थ्रू यूज़र आईडी और पासवर्ड लेते हैं जो भी आप लॉगिन पैनल से आपके पास हो। जैसे कि अभी लॉगिन पैनल से आप यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेते हैं, तो आप यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड लेके तो यहाँ पे सिलेक्ट की लगा सकें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आई डी इक्वल टू यूज़र आई डी एंड पासवर्ड इक्वल टू पास। ओके, और क्यूरी लगाई। अच्छा, क्यूरी लगाई, क्यूरी लगा के तो हमने क्यूरी को कनेक्ट किया एंड रन किया। हम पहले ये करते थे कि हम सिंपल ये देखते थे कि उसके नंबर ऑफ़ रोज़ चेक की, अगर तो ग्रेटर दैन 0 है तो हम उसी का रिकॉर्ड फैच करके उसकी आईडी लेके सेशन में स्टोर कर देते थे। और क्या करते थे, हम रीडायरेक्ट कर देते थे। अच्छा, जस्ट 1 मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, तो हम पहले क्या करते थे, पोस्ट मेथड से हमने वैल्यूज़ ली, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो हमने क्यूरी लगाई कि वो डाटाबेस से सेलेक्ट करो जहाँ पे यूज़र आईडी के साथ मैच करती है, पासवर्ड के साथ मैच करते हैं। और उसके नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करते थे जो भी आपने क्यूरी रन की होती है कि उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, जितने रिकॉर्ड के साथ वो मैच करेगा उतनी आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ आ जाएंगे, तो वो अपने रोज़ में स्टोर कर लेते थे। अब ये कंडीशन अगर ग्रेटर दैन 0 होगी तो इसका मतलब आपको कोई रिकॉर्ड मिल गया, फिर आप वही डाटा फैच करके तो वो सेशन में स्टोर करके उसको रीडायरेक्ट कर देते थे। अभी हमने ये करना है, चेंज इसमें ये करना है कि अगर आपके पास मल्टीपल रोल्स हैं, अगर आपके पास मल्टीपल रोल्स हैं, देन आपने क्या करना है, देन आपने ऐसे करना है कि आपने जैसे सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है, आपने उसको उसी स्टेप्स यही रहेंगे। आपने यूज़र आईडी पासवर्ड लिया, आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, आपने इसी क्यूरी को रन किया और नंबर ऑफ़ रोज़ दी, फिर आपने फैच किया। बट अब यहाँ पे हम एक और चीज़ भी फैच करेंगे। पहले आप सिर्फ आईडी फैच कर रहे हैं, फिर हम एक और चीज़ यहाँ पे फैच भी करेंगे, रोल। पहले सिर्फ उस यूज़र की आईडी फैच करते थे, अब हम रोल भी फैच करेंगे। तो इस रोल में जो भी होगा, अच्छा, इस रोल में जो भी होगा वो हम रोल वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे इफ़ अब कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये रोल, जो भी आप रोल ले रहे हैं, अगर ये रोल इक्वल है किसके, एडमिन के, तो फिर कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, एडमिन पैनल पे। अगर एल्स इफ कि अगर ये रोल जो है वो हो स्टूडेंट, देन कहाँ पे ये रीडायरेक्ट हो, स्टूडेंट पोर्टल पे। ओके, तो स्टूडेंट के लिए हमने ये किया था कि सेशन के अंदर जो है जो भी आईडी होती थी वो हम सेशन के अंदर स्टोर करवाते थे और रीडायरेक्ट कर देते थे। तो अभी भी यहाँ पे हम यही करेंगे, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। अगर तो एडमिन रोल होगा, फिर क्या करेंगे, आईडी ली और सेशन। अब यहाँ पे हम सेशन की चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं यूज़र आईडी 1, एडमिन के लिए यूज़र आईडी 1, और इसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है, एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट php पे। अगर स्टूडेंट का ही होगा तो उसे हम यूज़र आईडी ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, और रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाएंगे, स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स डॉट php। इफ़ कंडीशन लगाए, एडमिन है तो एडमिन पे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले जो है वो फोल्डर में जो है ना वो रीडायरेक्ट करवा दिया। और अगर नहीं है तो फिर एल्स वाला यहाँ पे आप फिर जो है ना वो एल्स वाला यहाँ पे लगा सकते हैं, और एल्स में आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड अगेन। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। इससे नेक्स्ट स्टेप फिर ये है कि हमने यहाँ पे एडमिन का सेशन जस्ट चेंज करना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ तक सबका क्लियर है। अभी यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर तो हम मतलब on@gmail.com और 123 करते हैं सबमिट, तो ये एडमिन पैनल पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे जो हेडर वाली फ़ाइल है वहाँ पे हमने सेशन कौन सा दिया हुआ है, UID। बट जो एडमिन वाले सेशन है, एडमिन वाला सेशन UID नहीं था, वो UID 1 था। तो अब ये वर्क करेगा। UID 1 से वो वैल्यू जो भी होगी वो यूज़र ID मिलेगा। अगर तो यूज़र ID एग्जिस्ट करता है देन ओके, वरना आपको बैक भेजेगा। तो अब अगर हम इसको रीलोड करते हैं, सबमिट कैसे चेक करें। माई प्रोफाइल, ये आपकी प्रोफाइल, आप अपडेट कर सकते हैं, आप पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडमिन पैनल भी बन गया आपका। अच्छा, एडमिन पैनल पे अब हम एक पेज और क्रिएट करने वाले हैं। एक पेज और क्रिएट करने वाले, वो कौन सा पेज? हम यहाँ पे पेज क्रिएट करते हैं students.php। ओके, students.php हमने यहाँ पे किया और ये हम हेडर के अंदर दे देते हैं यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको Ctrl+X करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं href में, और यहाँ पे स्टूडेंट्स। अच्छा, लॉगिन किया, स्टूडेंट्स में गए, अभी एम्प्टी है। स्टूडेंट्स के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? स्टूडेंट्स के अंदर हम टेबल एंड रोज़ के अंदर हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हम HTML में आते हैं। HTML में आने के बाद बॉडी में सबसे पहले आप यहाँ पे एक H1 लेंगे। H1 के अंदर स्पैन का टैग, और स्पैन में आप देंगे क्लास बैच रेंजर, और यहाँ पे आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्लास इक्वल टू, यहाँ पे आपने अगर स्टाइल और टेक्स्ट लाइन सेंटर करनी है तो वो आप कर सकते हैं। सेंटर कर दिया। नीचे आप यहाँ पे एक अगर आपने अलर्ट लेना है तो आप अलर्ट ले सकते हैं। हम यहाँ पे डिव और क्लास कंटेनर लेते हैं, और अगर तो आपने इसमें मतलब कि वो डिव अलर्ट भी लेना है, क्लास अलर्ट और अलर्ट डेंजर आप ले लें। इसके अंदर आप लें एक टेबल में अभी जो भी आप डाटा यहाँ पे शो करवाएंगे वो होगा रोज़ एंड कॉलम्स में। तो आप यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स में ये फर्स्ट रो आ गया। अच्छा, यहाँ पे TD में आप यहाँ पे दें, जहाँ से हम चेक कर लें कौन कौन सा कॉलम है। हमारे पास है ID। ओके, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ID के बाद है नेम, फिर है CT, फिर CNIC, उसके बाद जेंडर है, और रोल और यूज़र ID। जेंडर, रोल और यूज़र ID। इमेज जो है वो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इमेज। ओके हो गया, ये कॉपी करते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है अब? अभी तक अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये इस तरह से बना है। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर अभी तक जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने इसको इसके अंदर हेडर इंक्लूड नहीं किया। तो हम अभी क्या करेंगे, हम PHP में जाएंगे और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे इंक्लूड और हेडर डॉट PHP। चेक करते हैं, अभी चेक करें, आपके पास ऊपर हेडर भी आ गया, ये बैच भी ठीक है अभी नज़र आ रहा है, और ये अलर्ट है। अभी जो आपने टेबल दिए इसको आप देंगे क्लास टेबल स्ट्राइप्ड। चेक करते हैं, आपने अगर ये जो बिल्कुल टॉप पे जो होता है, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये आपको
टी बोल्ड मतलब कि जैसे इमेज आईडी नेम वगैरह सिटी, तो आप टी डी की बजाय टी एच यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, ये ऊपर वाले सारे बोल्ड आपको जो सबसे टेबल की टॉप रो होती है वो आपको बोल्ड नज़र आती है। अच्छा, नीचे हमने रिकॉर्ड शो करवाना है स्टूडेंट्स का, तो रिकॉर्ड हम किस तरह से शो करवाएंगे वो आपको मैंने पहले भी बताया कि हम यहाँ पे अब वाइल की लूप लेंगे। ये आपकी फर्स्ट रो थी, अब सेकंड रो में क्या करेंगे, यहाँ पे हम पीएचपी में जाएंगे और पीएचपी के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइल की लूप लेंगे। ठीक है, वाइल की लूप के अंदर फैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना वो क्यूरी ले लेते हैं, क्यूरी, और क्यूरी कौन सी लेनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन से टेबल से आपने डाटा सेलेक्ट करना है, आपने डाटा सेलेक्ट करना है यूज़र्स वाले टेबल से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। उसके बाद कंडीशन वेयर रोल, जहाँ पे रोल क्या हो, स्टूडेंट। ओके, अब सिर्फ वही आपके पास रिकॉर्ड आएगा जिनका रोल स्टूडेंट होगा। उसके बाद $साइन रन इक्वल टू माई SQLi क्यूरी, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, $साइन कॉन एंड $साइन क्यूरी, लास्ट पे सेमीकोलन। आपने क्यूरी को राइट किया, क्यूरी को रन किया, और फैच आप करेंगे व्हाइल लूप के अंदर $साइन डाटा इक्वल टू माई SQLi फैच अरे, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आएंगे, एक वेरिएबल आएगा रन। अब आपने इस वाइल लूप के अंदर TD एंड TR अच्छा, इसमें अभी क्योंकि आप PHP सिंटैक्स में, तो सबसे पहले आप HTML सिंटैक्स में जाएंगे, तो इसके लिए आपको PHP सिंटैक्स ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब चेक करें कि अगर आपने PHP सिंटैक्स ख़त्म करना है कैसे करेंगे। अच्छा, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, या तो आप यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ से फिर स्टार्ट कर दें और उसके दरमियान में लिख दें, या फिर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पे जो है ना वो TR ले लें, जहाँ पे ये PHP का सिंटैक्स ख़त्म हो रहा है TR ले लें, और इसके अंदर इस तरह से TD, और जो भी मतलब इसके अंदर जितने भी आपने TD लेने होंगे, फिर ये जो ब्रैकेट है ना, क्योंकि आपने इस TR के ऊपर अप्लाई करनी है, तो ब्रैकेट आप नीचे पेस्ट करनी पड़ेगी, और वो फिर आपको दोबारा से PHP की सिंटैक्स में जाना पड़ेगा इस तरह से। ओके, और आपने PHP सिंटैक्स में ब्रैकेट दे दी। अब TR ये सेकंड रो है, आप यहाँ पे जो भी कुछ देंगे वो PHP सिंटैक्स में जो है ना वो आप एको करवाएंगे, PHP एको, और एको क्या करवाना है आपने, डाटा, और यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ आपने एको करवानी है, अच्छा सबसे पहले इमेज है, तो इमेज के लिए हम इमेज का टैग लेंगे, हम इसे फ़िलहाल रिमूव करते हैं, इसके लिए हम इमेज का टैग लेंगे, इमेज, और SRC में आपकी इमेज कहाँ पे स्टोर है, इमेज वाले फोल्डर में, इमेज स्लैश, और उसके बाद आप PHP सिंटैक्स में आ जाए, PHP एको और $साइन डाटा और इमेज वाले कॉलम से लास्ट पे सेमीकोलन, दोबारा से अच्छा पहले ये चेक कर लेते क्या यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इमेज सही नहीं आ रही तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने $/ लेना, क्योंकि ये एक फ़ोल्डर बाहर है, ये वाला इमेज वाला फ़ोल्डर, तो अभी चेक करते हैं, अभी ठीक है। बट इमेज को हमें अभी मज़ीद भी जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा स्टाइल का टैग, और इसकी जो हाइट है एंड जो विड्थ है वो आपने अगर फिक्स करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे 150px कर देता हूँ, जो कि आई थिंक कि काफ़ी है, बल्कि ये ज़्यादा है, हम 50px करते हैं, 50 ज़्यादा कम हो गई, हम 80 कर देते हैं, और इसकी जो विड्थ है विड्थ जो है वो भी हम जो है वो 80px कर देते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% कर देते हैं, और 50% करने से आपकी जो इमेज है ये राउंड हो जाती है, सर्कल में हो जाती है। अब आईडी के नीचे आपने आईडी देनी है, नेम के नीचे नेम, सिटी के नीचे सिटी, तो उसी तरह से ये TR के अंदर फर्स्ट TD था, और अब ये सेकंड दोबारा से TD, और अभी PHP सिंटैक्स में जहाँ पे क्या आएगा, एको $साइन डाटा, एंड इसमें आएगी आईडी सेमीकोलन, एंड चेक करें आईडी के नीचे आईडी आ गई। आप इसे कॉपी कर लें,
और हम मल्टीपल टाइम इसे पेस्ट कर देते हैं इसी यहाँ पे। पहले आईडी थी, फिर नेम, सिटी, CNIC। आपने अगर यहाँ से कॉपी करने हैं, यहाँ पे से कॉपी करने इजी रहते हैं। आप यहाँ पे सेलेक्ट के क्यूरी में जाके तो आप यहाँ पे नेम, फिर सिटी, उसके बाद CNIC था, फिर जेंडर था, उसके बाद रोल था, और लास्ट पे यूज़र आईडी था। चेक करते हैं जी, सारा रिकॉर्ड आ गया। अब जितने आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, मतलब आप कोई और भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जितनी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे आपके पास उतने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आता जाएगा। तो ये आपने सारी ट्राई खुद ही करनी है, ठीक है। आपने डेली बेसिस पे इसे देखना है, डेली बेसिस पे इसकी एक्सरसाइज वगैरह किया करें। जितनी आपसे इस पे एक्सरसाइज हो सकती है आप एक्सरसाइज लाजमी किया करें, ओके। अच्छा, तो अभी तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स जो है ना वो शो करवाया। आप चाहते हैं कि नहीं जी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट मैंने ऐड, डिलीट या अपडेट करना है, वो आप कैसे करते हैं। आप यहाँ पे एक और TD ले लें और यहाँ पे आप एक्शन में जा एक्शन एक और कॉलम बना लिया और यहाँ पे आप बटन ले लेते हैं। फिर से एक TD ले, एक टैग लिया और इसके अंदर इसको सबसे पहले तो हम इसके अंदर लिखते हैं व्यू, ओके। फिर अच्छा, व्यू दिया और इसको क्लास देते हैं बटन और बटन सक्सेस, ओके। इसी एक टैग को कॉपी करते हैं और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं, 2 दफ़ा पेस्ट कर दिया। दूसरे को हम अपडेट और तीसरे को हम डिलीट, और ये जो अपडेट वाला है इसको क्लास दे दी बटन वार्निंग, और जो लास्ट वाले से डेंजर। चेक करते हैं व्यू, अपडेट एंड डिलीट।